आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। सानू गोयल का ईगो हट नहीं चलेगा, सानू गोयल का ईगो हट नहीं चलेगा, सानू गोयल को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ईगो हट नहीं चलेगा, ईगो हट नहीं चलेगा। मैं 4 या 5 दिन में अनशन को ख़त्म करूंगा। अगर नहीं मानूंगा तो मैं खुद ये मंडप पर आग लगा के जल जाऊंगा। मेरा देगा कोई खर्चा? नहीं देगा, देने वाला कोई नहीं है, बस उंगली उठाने वाले सब लोग हैं। हमारे पेट पे लात मारा गया, मतलब कुछ भी सुधार नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, सुनवाई नहीं। बारिश में, ठंडी या मौसम में कितना पूरा कपड़ा भीग जाता है, धंधा करके चड्डी तक भीग जाता है। ये लोग देखते हैं कितना मेहनत करते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं बनाए हैं। आज हम रोड छाप है, रोड पे रोज कमाना, रोज खाना हमारा है। मैडम का तो नगर सेविका है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम गरीब, हम कहाँ जाए? हमारा भी धंधा हमें लगने दे ताकि हमारा रोजी रोटी चालू हो सके। इनका परिवार, बच्चे भूखे मरे, वो चलेगा, वो उनको मंजूर है। उनका एक ईगो हट है कि इन लोगों ने यहाँ से निकल जाए और मेरे को दोबारा मैं अपने मर्जी से वहाँ से लोगों को बिठाऊँ और हफ्ता चालू करूँ। और जो आपको बाइट दिए थे ना लास्ट टाइम, वो रोज मेरे इधर नाश्ता करने को आते हैं। पूछा तो बोलते हैं बोला गया था, अभी उसमें मैं क्या बोलूँ। सानू गोयल जी का जो ईगो है, वो ईगो के हिसाब से अभी वो क्या कर रही हैं, वो क्या दिखाना चाहती हैं, अब तो वही जानेंगी। अभी जब RCC रोड बना तभी तकलीफ नहीं हुआ, 35 साल से इन लोग का तकलीफ नहीं हुआ, अभी कैसा तकलीफ हुआ इनको? वहाँ पे जो हफ्ता वसूली चल रही थी इन 4 नगर सेवकों के द्वारा, और इसमें और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। आज 10-20 आदमी को आके हम लोग को मार के निकल जाएगा, काट पीट के निकल जाएगा, तो क्या करेंगे? कौन सपोर्ट करेगा? लेकिन शासन, प्रशासन और नगर पालिका के लोग भी ईगो में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। आपको बता दें, अभी कुछ टाइम पहले हमने जैसल पार्क पे जो फेरी वालों को लेके जो मुद्दा चल रहा था, जो मुद्दा गरमाया हुआ था वहाँ पे, उसकी हमने न्यूज़ चलाई थी। और उसमें आपको बता दें, शानू गोयल जो है, जिसमें फेरी वालों ने जिनसे ये डिमांड करी थी, ये फरियाद की थी, और ये बोला गया था कि आप जो जिस तरीके से रवैया जो चल रहा है, जिस तरीके से पूरा जो माहौल था वहाँ का, उसको लेके उन्होंने जो है अपील की थी कि थोड़ा सा जो है उसमें बैठ के जो है विचार विमर्श होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और कुछ ऐसा हल निकलना चाहिए जिससे जो फेरी वाले हैं उन लोगों की भी रोज़गारी पे जो है असर ना पड़े। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके चलते जितने भी फेरी वाले हैं वहाँ पे, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या कुछ इनकी मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी मैं, कितने फेरी वाले हैं जो इस बात से अभी तक जो है प्रभावित हुए हैं? यहाँ की देखिए 12 फेरी वाले हैं। 12 फेरी वालों से 2-3 फेरी वाले को बोलते हैं कि जगह दे दिया मार्केट में। ऐसा तो जगह तो दिया ही नहीं, उधर ना फेरी वाले का मार्केट है, दिख रहा ही नहीं। अगर दिखाए तो उनका पेपर सादर करें। और जब इनको जगह दिया है तो 2022 में जो बायोमेट्रिक से सर्वे हुआ था केंद्र शासित से या महानगर पालिका से, वो केंद्र में उनका ऑनलाइन जो सर्वे हुआ है तो वही जगह पे है, मार्केट में तो हुआ नहीं। जब उनका मार्केट में सर्वे नहीं हुआ, जो जगह पे धंधा करते हैं वो, और धंधा करते तो वहीं जगह पे उनका सर्वे हो, तो वही जगह पे उनको हटाया नहीं जा सकता है। कानून का ऐसा नियम है। 2014 का जो कानून बना है, एक्ट बना है, जो नियम बने हैं, तो वो उन्होंने नियम किया है कि पथ विक्रेता फेरी वाला संघ, जब पथ विक्रेता फेरी वाला संघ का जो अलग डिपार्टमेंट है, नगर पालिका का अलग डिपार्टमेंट, इन्होंने अपना कैंडिडेट महानगर पालिका पे 2014 के अनुसंग से जिता के दिए हैं। तो यही एक कैंडिडेट जो जीत के आए, तो इनका देखभाल ये कर सकते हैं, ताकि ये नगर सेविका शानू गोयल नहीं कर सकते। अगर उनका एक जो ईगो हट हुआ है, वहाँ पे मराठी फैमिली का एक अंश आया था, वहाँ पे उनको नाश्ता करने के लिए ये भी आई थी, वो भी आई थी। इसके पीछे का ये असलियत कारण है। ये दो लड़के को उन्होंने जानबूझ के उस्काया, उस्काने के बाद इन लोग को बोला कि उसको मारो। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो मराठी आदमी था और पहला ही महाराष्ट्र में मराठी अमराठी वाद चालू है। और रहा सवाल इन लोग का उठाने का, वहाँ जगह जनते को दिखाते हैं कि पब्लिक को जगह चलने को चाहिए, वहाँ जगह चलने को नहीं। वहाँ पे 6 फुट का पीछे गटर है उनके ऊपर, अगर उनको हटाना ही चाहिए तो पीछे सेट कर सकते थे। और जनते को वहाँ पे चलने का रास्ता तो ऑलरेडी है। अभी उन्होंने कौन सा तीर मारा है कि उनको हकाल के वहाँ पे जनते को, पब्लिक को जगह दिया? वो तो कब्जा करके रखा है वहाँ पे।
वहाँ पे सब सिलेंडिंग मार के वहाँ पे कब्जा किया था। कहाँ उनसे उधर से पब्लिक को लाभ मिलता है? लाभ नहीं मिलता है। उनका एक ईगो हट है कि इन लोगों ने यहाँ से निकल जाए और मेरे को दोबारा मैं अपने मर्जी से वहाँ से लोगों को बिठाऊँ और हफ्ता चालू करूँ। और हफ्ता चालू करने का ये किया है कि इन लोगों ने हफ्ता नहीं दिया है और उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड मेरे पास है। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब हमने उनसे भी इस बात के लिए हमने उनसे सवाल किया था तो उनका ऐसा कहना है कि जितने भी वहाँ पे फेरी वाले जो बैठे हुए हैं उन लोगों को जो हमने दूसरी जगह जो प्रॉपर एरिया दिया है वहाँ पे ये लोग नहीं जाते हैं। वहाँ पे जो उनकी जगह रहती है ये खुद नहीं जाते हैं, या तो वहाँ पे किराए पे दे देते हैं या फिर वहाँ पे किसी और को बैठने नहीं देते हैं। इन लोगों ने इलीगल तरीके से जो है कब्ज़ा जो है मेन जो मार्केट है चौराया है वहाँ पे कर रखा है क्योंकि इनको ज़्यादा कमाना है, ऐसा उनका ये पहला आरोप। दूसरा उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पे फेरी वाले जो धंधा लगा रहे हैं ये सब लोग अपना जो है घर लेके बैठे हैं, सबके 2-2 3-3 जो है गाले हैं। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि फेरी वालों को वहाँ पे जगह है, ये लपड़ा है खाऊ वाले का। फेरी वाले जो है तो वो अंदर चले गए हैं। अब कहाँ गए और नहीं गए वहाँ पे धंधा नहीं होता है। जब फेरी वाले को वहाँ पे जगह दिया है तो बाहर नहीं बिठाना चाहिए किसी को। जो अंदर तुम घर में किसी को बिठाएंगे और बाहर फेरी वाले को बिठाएंगे, उनका धंधा होएगा? नहीं हो सकता है ना। इनके लिए सब बाहर फेरी वाले बैठ रहे हैं और ये मसला है खाऊ वाले का। खाऊ वाले को बोला गया था कि उस टाइम पे जब हफ्ता मिलता था इनसे तो यहीं पे बैठिए, यहीं पे बैठिए, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। जब इनसे इनकम बंद हो गया और इनके हिसाब से वो काम नहीं करा रहे, ये लोग मारपीट का धंधा नहीं करा रहे, ये इनका असली ये कारण है इनके पीछे। अगर हटाना था तो उनके पीछे जगह है ना मैडम, उनके पीछे 6x6 का गटर है, वो गटर पे सेट कर सकती थी, मगर वैसा नहीं है। इन लोगों को समाज का इश्यू देके असलियत ये कारण दिखाया है कि इन लोगों ने मारा नहीं है, इनका कहना माना नहीं है, मराठी कुटुंब को मारा नहीं है, इसके लिए उनको हटाया गया। ये कारण है असलियत इनका। और रहा सवाल प्रभाग अधिकारी का, तो प्रभाग अधिकारी का वहाँ जब आरसीसी रोड बन रहा था, छोटा रोड था पहला, अभी तो बहुत बड़ा बन गया है। जितना भी बड़ा बनाया गया तो उतना ही पब्लिक को कमी पड़ने वाला है। वो बहुत छोटा रोड था, तब आरसीसी रोड बन गया था। या अभी तो आरसीसी रोड बना, पहला तो छोटा रोड था। अभी जब आरसीसी रोड बना तभी तकलीफ नहीं हुआ। 35 साल से इन लोग का तकलीफ नहीं हुआ, अभी कैसा तकलीफ हुआ इनको? अच्छा, आप जो यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले कोई आपसे मिलने आया है? कोई अधिकारी मिलने आया है? प्रभाग का आया है? कोई नगर सेवक आया है? कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि कायदे कानून में को सब लोग फंसे हैं। इनके पास उत्तर नहीं है वो चीज़ का, ये उत्तर नहीं, इसके लिए बाहर अपना चल रहे हैं। असलियत उनको तो चापेंगे हम लोग, मगर इनके पास उत्तर नहीं, इसके लिए कोई नहीं आ पाया हमारे पास। अच्छा, आखिरी में आपसे पूछूंगी, कितना लंबा ये अनशन जो है आप जारी रखेंगे अगर कुछ भी कार्रवाई इस पे नहीं होती? मैं अनशन ज़्यादा से ज़्यादा, देखो तीसरा दिन है, मैं 4 या 5 दिन में अनशन को ख़त्म करूँगा। अगर नहीं मानूंगा तो मैं खुद ये मंडप पर आग लगा के जल जाऊँगा। ये मेरा लास्टली वार्निंग है, कल तक ही लास्ट है। 2 दिन ये अनशन चलेगा, मैं खुद ये मंडप पर आग लगा के मर जाऊँगा। आपसे मेरा एक सवाल है, हमने जब ये फेरी वाला न्यूज़ किया था इस पे हमने दोनों पक्षों की जो है बात जो है वो रखी थी, फेरी वालों की भी रखी थी वहाँ पे और जो नगर सेविका हैं शानू गोयल उनकी भी रखी थी। अच्छा, उनका ऐसा कहना है कि जब चुनाव से पहले मैं पूरे अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए गई तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें चलने में जो है सड़क में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब आप चुनाव जीत के आएंगे तो सबसे पहले इस पर जो है आप काम करेंगी। अभी मेरा सवाल ये है कि ये जो फेरी वाले हैं ये भी उन्हीं के प्रभाग के हैं, तो उनकी जिम्मेदारी इनकी तरफ भी होनी चाहिए अगर उन स्थानीय लोगों की तरफ है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अभी देखिए, उनका कहना है कि वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को तकलीफ होती है चलने की, तो उसी स्थानीय लोगों में से भी ये लोग भी वहीं के हैं ना, ये तो बाहर के हैं नहीं। वोट तो इन्होंने भी दिया, उनको चुन के लाया उन्होंने भी है उनको, तो क्या इनको तकलीफ नहीं दिख रही है? उनकी इनकी तकलीफ उनको नहीं दिख रही है क्या? वहाँ से उनको हटाना और जनता को दिखाना कि भाई हमने जनता के लिए ये काम किया, इनको हटाकर इनके पेट पे लात मार कर इनका परिवार बच्चे भूखे मरे, वो चलेगा, वो उनको मंजूर है। तो ये जहाँ तक किए ये सही नहीं है, गलत है, मेरे हिसाब से वो गलत है। या तो इनको कहीं जगह दिए होते, कायदे से कहीं उनको शिफ्ट कर दिए होते तो एक बात तो सही रहती, लेकिन बिना शिफ्ट किए इनको पूरा धंधा बंद कर दिए। आज 1 महीना की 20 दिन हो गया कुछ, और अभी तक ये लोग देखो दर दर भटक रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इसको अगर आप ज़रा शॉर्ट में बता दें क्या क्या मांग है यहाँ पे, जिस तरीके से लोग बैठे हैं, परिवार जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, छोटा बच्चा भी यहाँ पे लेके एक महिला जो है वो आई हैं, तो क्या कुछ पॉइंट्स इसमें है, क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है? पॉइंट देखिए, मांगे जो है मांग वो पूरा लिखा है। पहला मांग है कि इनका फेरी वालों का उनको या तो कहीं फिक्स जगह दिया जाए, वो भी लिखित तौर पे, ऐसे नहीं ज़बानी नहीं, लिखित तौर पे उनको जगह दिया जाए कि भाई इनको ये जगह दी जाती है कायम के लिए और इनको हटाना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो हफ्ता वसूली चल रही थी इन 4 नगर सेवकों के द्वारा, और इसमें और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, खाली वो 4 लोग नहीं हैं, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक लोग इन्वॉल्व हैं जो हफ्ता वसूली कर रहे थे। 1000 रुपया एक फेरी वाले से ये लोग ले रहे थे, उसका रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है, उनका रिपोर्ट है अपने पास। तो जो लोग वो हफ्ता लेते उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वो 4 नगर सेवक की जो उनकी सदस्यता है, जो नगर सेवक बने हैं, वो रद्द होना चाहिए। ये हम लोग सबकी मांग है। यहाँ पे महिलाएं भी जो हैं वो मौजूद हैं, महिलाओं से भी जो है हम बात करेंगे। आपसे मैं पूछूंगी किस चीज़ का आपका व्यापार था वहाँ पे, और अभी काफ़ी टाइम से बंद है, तो कैसा जो है खर्चा जो है वो कैसे चल रहा है? बहुत कंडीशन ख़राब चल रहा है। सब बोलते हैं, सानू गोई बोलते हैं ना कि सबका 20,000 आता भाड़ा, 50,000 आता है, तो किसी का 20,000 से घर का खर्चा चला है। मुझे खाली इतना बताइए कि 20,000 से किसी का घर खर्चा चला हो तो बताइए, आके सामने बोले। आप बंगले में रह रहे हो तो आपका खर्चा नहीं चल रहा है, हम तो रोड पर कर रहे हैं रोजी रोटी। हमारे 7-8 परिवार हैं, हमारी सास का पैर टूटा, उनका दर्द दवाई कहाँ से आएगा? कोई देगा मुझे खर्चा? कोई नहीं देने वाला है। तो फिर ये सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं कि 20,000 पानी पूरी वाला का आ रहा है, डोसा वाले का आ रहा है, मेरा देगा कोई खर्चा? नहीं देगा, देने वाला कोई नहीं है, बस उंगली उठाने वाले सब लोग हैं। आज 23 दिन हो गया मैडम, हमारे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। हमारे बच्चों की फ़ीस तक भरनी है, अभी स्कूल चालू होगा, हम कैसे करें? आज मैडम का तो नगर सेविका है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम गरीब, हम कहाँ जाए? हमारा भी धंधा हमें लगने दे ताकि हमारा रोजी रोटी चालू हो सके। हमारे पेट पे लात मारा गया, मतलब कुछ भी सुधार नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, सुनवाई नहीं। हम लोग अनशन पे भी बैठ गए, कोई शासन प्रशासन कोई हम लोग को देखने आया नहीं, पूछने नहीं आया कि मर रहे कि जी रहा है, ऐसी। हाँ। अच्छा, शानू गोयल जी से जब हमने उस टाइम पे बात की थी तो उनका ऐसा कहना है कि जितने जो फेरी वाले हैं इन लोगों का 2-3 गाला है, इनका किराया आता है, सबका 1-1, 2-2 फ्लैट है। इस पे क्या लगता है आप लोगों का? आप अपने अपने विचार रखिए। ऐसा है मैडम, किसी को है तो मेहनत करके बनाए हैं, आज 40 साल 35 साल 40 साल बनाए हैं, तो चोरी करके तो कहीं से डकैती करके बनाए नहीं, रोड पे से कमा के बनाए हैं, और कुछ धंधे से ही नहीं बनाए, मतलब कुछ मतलब कि गाँव से घर गृहस्थी बेच के भी अपना शहर में बनाए हैं प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं बनाए हैं। स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं इस कार्यवाही से उनकी, कि अब जो है सड़कों पे चलने की दिक्कत नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं लगेगा, और ये जो व्यापारी हैं यहाँ पे जो फेरी वाले हैं, इन लोगों का अच्छा खासा पैसा जो है वो आता है। मैडम हम लोग भी स्थानीय, हम लोग भी बाहर के नहीं, मैं भी ओसवाल पार्क में रहता हूँ, हम लोग भी स्थानीय के, और पब्लिक हम लोग के भी साथ है। ऐसा नहीं कि उनको ही बोल रहे, वो उनके जो है वो उनके कार्यकर्ता बोल रहे होंगे, चाहे जो वो बोल रहे हैं। और जो आपको बाइट दिए थे ना लास्ट टाइम, वो रोज़ मेरे इधर नाश्ता करने को आते हैं, पूछा तो बोलते बोला गया था, अभी उसमें मैं क्या बोलूँ। अब मैडम जो बोल रही है ना, देखिए इतना बड़ा गमला लगा है, उसके 2 फुट आगे रेलिंग लगा दिए, उसके अंदर ही हम लोग धंधा लगाते थे, और उसके बाद आप बाइट देख लीजिएगा, उसके बाद कार पार्किंग हो रहा है। हम लोग लगाते थे तो कार तो पार्किंग नहीं करते थे, हाथ जोड़ लेते थे, हटा दो भाई। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, उनका ऐसा कहना है कि जो बुलेश्वर मार्केट है वो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वहाँ पे चलता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे भी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेके गए हैं, और जो फेरी वाले हैं वहाँ से भी हटाया गया है। इसमें आपको क्या कहना है? अरे मैडम, वो तो इतना साल से हटाना बोलेगा तो इनको क्या दिक्कत हो रहा है? अभी वो हट गया तो मतलब जिधर उनको तकलीफ था हटा दिया, ठीक है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को इधर जगह का कोई तकलीफ नहीं, इन लोग झूठा ही बोलने लगते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, खाली अपने से बोलने से नहीं होता है। और ऊपर से बोलता है कि इनका दुकान है, वो मकान है, दुकान तो लिया गया तो मैडम भीख मांगते हैं। हमने 86 से मैं धंधा लगा रहा हूँ इधर, 85-86 से, इतना साल करने के बाद भी एक दुकान ले लिया। तो आज भी हमारा घर का आप एक नंबर दे के जाओ, आज भी मैं घर यही 1 तारीख को घर खाली किया, भाड़ा पे रहता है।
बाल बच्चा भाड़ा पर रहते हैं, हम पेट काट के सुबह शाम तक मेहनत करके गांव का अगर मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड डालेगा तो गांव का सब कुछ मेरा कुछ भी नाम पर रहेगा तो आप बता सकते हैं। बेच के एक दुकान ले लिया, आज भी मैं भाड़ा भर रहा हूँ, दुकान का लोन है। इसका मतलब हम 40 साल से धंधा कर रहे तो उसको वो छोड़ के जाएगा क्या मैडम? अच्छा, एक चीज़ और है, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उसमें से कुछ वरिष्ठ नागरिक भी थे, उन लोगों का भी ऐसा कहना है कि हम लोग काफ़ी समय से परेशान थे और जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी फेरी वालों की थी कि चलने को नहीं मिलता है। इसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? ये गलत बोल रहे हैं। आज तक 35-40 बरस हो गए, आज तक ध्यान नहीं दिए। आज क्यों हम लोग को भर भर के बस में लेके गए, चुनाव के पहले भर भर के बस में लेके गए, बर्थडे मनाए। इनका बर्थडे का भी हम लोग पूरा बैनर लगाए हैं, बहुत बड़ा बैनर लगाए हैं। हाँ, इनका बर्थडे था, बर्थडे में बुलाए, सब धंधे वालों बगैर खाने खा के जाना मत। हम लोग को इतना सपोर्ट करते थे, आज इनको क्या हो गया? तो देखा आपने जैसल पार्क में हमने जो न्यूज़ किया था, जिस तरीके से वहाँ पे जो ये मुद्दा गरमाया हुआ था वो आज इस अंजाम में खड़ा है कि यहाँ पे जो फेरी वाले हैं वो अनशन पे बैठे हैं और यहाँ पे उनका ऐसा कहना है कि अगर 2 दिन में कोई अधिकारी आके या फिर कोई नगर सेवक या नगर सेविका आके उनसे अगर बात नहीं करते हैं और ये जो मामला है इसको हल नहीं करते हैं तो उनका ऐसा कहना है इस पूरे पंडाल को जला के वो खुद ही जो है यहाँ पे आत्मदाह कर लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस तरीके से जो अनशन यहाँ पे कर रहे हैं इसमें जो प्रशासन है वो उसमें संज्ञान में लेता है और इनसे जो है बात करने आता है, क्योंकि ऐसा इनका कहना है कि काफ़ी लंबे अरसे से 30 से 40 वर्ष जो है उनको यहाँ पे हो गए हैं, वो यहाँ पे जो है अपना व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में अचानक से अभी पिछले 1-1.5 महीने से जो उनका व्यापार बंद हुआ है उसके चलते वो ही नहीं बल्कि जो उनका परिवार है वो भी कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।